हमने आपके संगीत और नृत्य के लिए आपके सभी वाद्यों को छत पे रखवा दिया है, जिससे आप शांति पूर्वक अपनी साधना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारा मकसद हासिल करने में इतनी मदद की थी। ये बात हम ताउम्र याद रखेंगे। हम कुछ समझी नहीं बाई जी। जो भी हमारी धरती या हमारे मान सम्मान पर हाथ डालता है, उसका हाथ काट देते हैं। हाथ नहीं, गर्दन भी काट लेते हैं। हमने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। आप भी स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए इन्हें। कुंवर प्रताप। माशाअल्लाह। मार डालो इसे। आगे बढ़ो, मारो इसे। हमारी शिवजी वाली मन कुंवर प्रताप के घर में। बहुत शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। भागो भागो। कहाँ भाग रहे हो? अरे अपने खासे नयाबों को छोड़ के भाग रहे हो? रुको, अरे रुको। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए हुजूर, खुदा के वास्ते हमें माफ कर दीजिए। तुमने हमारी मातृभूमि पर आग डालने का दुस्साहस किया है, हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। नहीं हुजूर। लो अपनी ये तलवार और युद्ध करो हमसे। हमें आपसे नहीं लड़ना जंग हुजूर, हमें नहीं लड़ना आपसे जंग, हमें नहीं लड़ना। बाजीराव प्रताप के जय, बाजीराव प्रताप के जय, बाजीराव प्रताप के जय, बाजीराव प्रताप के जय। हमने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। बाजीराव प्रताप के जय, बाजीराव प्रताप के। बंद कीजिए जय जयकार। ये कोई गर्व का अवसर नहीं है, एक लज्जा योग अवसर है हम सबके लिए। सीमा पार से विदेशी आक्रमणकारियों का एक समूह आता है और रातों रात हमारी धरती पर अपना अधिकार जमा कर अपनी सैनिक चौकी भी बना लेता है, और हमें
में पता तक नहीं चलता। आप में से हर कोई उत्तरदायी है इसका। यदि आप लोग थोड़े से भी सतर्क होते तो शत्रु पक्ष की सैनिक हलचल देखते और इन संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना देते तो आज हमें यह दिन देखने को नहीं मिलता। हो गया तमाशा? आपकी ही योजना थी ना ये? अब चलिए यहां से। अब क्या निमंत्रण पत्रिका दी आपको? हम चाहते हैं कि सूर्यास्त से पहले पहले आप दोनों महल के भीतर हो। अब चुपचाप खड़ी क्यों है? चलिए। हमारे इस पवित्र उद्देश्य का क्या हुआ जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे? देखिए चक्रपाणी, कम से कम इस समय तो आप अपने विवाह की बात भूल ही जाइए, क्योंकि बाबूजीराज प्रताप के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विवाह की रक्षा करना। हाँ चक्रपाणी, देशभक्ति के नाम पे अब आप भूल जाए सौभाग्यवती को। भूल जाए? माशाअल्लाह, आज लग रहा है कि मैंने आज तक जो शिकार किए हैं वो महज कुत्ते बिल्लियों के शिकार थे। असली शेर को शिकार करने का मौका तो अब मिला है मुझे। आप कुंवर प्रताप को शेर समझती हैं, अच्छी बात है, किंतु आपको पता है ना कि आप क्या हैं? हम चिंतित हैं आपके प्राण के लिए, इसीलिए हम ये आपको कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आप समझ आए कि शहंशाह और वजीर आला महामंगा था मर्दों पर से यकीन क्यों उठ गया और क्यों उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए एक औरत का इंतखाब किया? क्योंकि जरूर आज तक उनका पाला आप जैसे मर्दों से पड़ा होगा ना। हम जैसे भी मर्द हैं गौहर जान बचा के तो भागे। देखते हैं कि आप कैसे अपनी जान बचाती हैं कुंवर प्रताप से। आ गए अपने माथे पर शिकस्त की कालिक पोत कर। कौन था वो प्रताप। इन कंधों पर अपना नाम और असर लिए तुम्हारी हमारे सामने आने की जरूरत कैसी हुई? मैं जानता हूँ हार की सजा सर कलम है, और मैं ये भी जानता हूँ हुजूर कि दुनिया के मैं किसी भी छोर पे चला जाऊँ भाग कर, आपकी सजा से मैं नहीं बच सकता। पता नहीं हुजूर क्या हो गया था मुझे, जिस दिलेरी और साहस के साथ वो अकेला प्रताप मेरी पूरी टुकड़ी के साथ लड़ रहा था, उसके सामने आते यकायक मेरे होश आवाज पड़ गया। लड़ ही नहीं पाया मुझसे, जैसे मेरे तन बदन पे एक खौफ तारी हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचा कर यहाँ भाग गया है। मैं आपका गुनहगार हूँ हुजूर, मैं आपका कथावार हूँ हुजूर, आप मेरा सर कलम कर दीजिए। कैसे तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं मामून, जबकि तुम हमारे सबसे वफादार और बेहतरीन सिपा सालार हो। इन दुश्मनों की खातिर हम अपने सबसे वफादार और जाबाज सिपाही को कैसे गवा सकते हैं, जबकि हम तो इन दोनों से नफरत करते हैं। दुश्मन? और क्या दुश्मन? राजपूतों को नापसंद करने का मतलब ये तो नहीं कि हम मुगलों को पसंद करने लग जाएं, उनके वफादार बन जाएं। समझता क्या है अकबर?
कि हम अफगान उसके सर खरीद गुलाम हैं। वो आगरा में आराम से बैठ के हुक्म चलाता रहे और हम सरहदों पे उसके लिए लड़ते रहेंगे। नहीं अकबर नहीं, जितना तुमने सोचा ये अफगान उससे कहीं ज्यादा चालाक है। वक्त आने पर दिखा देंगे अकबर को इस मुल्क पर हुकूमत मुगलों की नहीं अफगानों की होगी। आपने तो मुगल बादशाह अकबर का साथ देने का वादा किया था। सिर्फ इसलिए ताकि प्रताप से लड़ने के नाम पर वो हमें रसद और हथियार देता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रताप से हुई हमारी शर्मनाक हार का बदला हम कभी नहीं लेंगे। लेंगे, बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन अकबर से बेहतरीन मुगल हथियार लेने के बाद। अकबर हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, सोने का अंडा। नहीं बाबूजी, राव जी को जाकर ये संदेश दे दीजिए कि हम उनसे इसी समय दरबार कक्ष में मिलना चाहते हैं। ये बाबूजी, इन्हें तुरंत रानीवास में ले जाइए। भाई साहब, हमें बाबूजी राज प्रताप की बात मान के तुरंत रानीवास चल देना चाहिए। चलिए भाई साहब। आप चलिए, हम आते हैं। जो भी हमारी धरती या हमारे मान सम्मान पर हाथ डालता उसका हाथ काट देते हैं। हे भगवान, एक ही झटके में हाथ काट दिए। अच्छा हुआ जो अब तक हम उनसे दूर ही रहे। वो भविष्य वर्ता क्या कहना चाहती थी वो उस दिन? बहुत शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। क्या उस भविष्य बताने वाली का संकेत कुंवर प्रताप के लिए ही था? ऐसे पता लगाया जाए इस बात के मन का। ये चूड़ियाँ जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी, हमने इन्हें अपनी माँ के लिए खरीदी। अपनी माँ की चूड़ियों के लिए कैसे हंगामा कर दिया था। अब चुपचाप खड़ी क्यों है? चलिए। कहाँ खोई हुई थी आप? यदि यही प्रश्न हम आपसे पूछेंगे तो क्या उत्तर होगा आपका? नहीं, हम तो अपने कक्ष जा रहे थे। अच्छा, संसार भर के मार्ग याद रहते हैं आपको, किंतु अपने ही महल में अपने कक्ष का मार्ग भटक गए आप। हम तो सचमुच मार्ग भटक गए थे, किंतु आप भी तो अपने विचारों में खोई हुई थी। आपको कैसे पता चला? हमें सब पता चल जाता है फूल। ठीक है, आपको पता है ना, तो बस आगे कुछ मत बोलिएगा। एक तो खुद मार्ग भटक गई और अब हमें कहने कि हम मार्ग भटक गए। जाइए, हम नहीं करते आपसे बात। फूल रुकिए। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। आपकी फूल, किससे बातें कर रही हैं आप? किसी से नहीं, किसी से भी तो नहीं।
हमें लगता है हम दोनों का मन उद्विग्न हो गया है। कितना कुछ हो गया ना आज क्या? हाँ वही तो, हमने आज से पहले ऐसी घमासान लड़ाई पहले कभी नहीं देखी। देखिए हम निकले थे चक्री पानी का विवाह। अच्छा चक्री पानी उस बेचारे का विवाह। किस बात पर इतनी जोर जोर से हंस रही हैं आप दोनों? नहीं मासी जी, वो तो बस ऐसे ही। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद जो आप दोनों सुरक्षित बच गए। प्रताप पर इस कदर गुस्सा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप जलाल। वही गलती जो बैरम खान ने की है। क्यों प्रताप की हर कामयाबी हमारे दिल में नस्ल से चुपकी है? ऐसा क्यों होता है अम्मी जान? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है अम्मी जान? नाकामयाबी महमूद शाह को मिली। बिजोलिया की सरहद पार कर उनकी जमीन हत्या, ये उनके सिपाहियों की नाकाबिलियत थी जो प्रताप के सामने मैदान छोड़कर भाग गए। पर अफसोस हमें हो रहा है, ऐसा अफसोस मानो वहां पे हम ही को जाती शिकस्त मिली। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे दिल में खंजर आर पार कर दिया। जलाल, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा ताकि आप दिमागी तवाजुन बनाए रखने के साथ दुश्मन पर एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा वार कर सकें। इस कदर गुस्से की आग में खुद को जलाने से अपना ही नुकसान होता है। फिलहाल तो आप बस ये उम्मीद करें कि बिजौलिया की सरहदों पर महमूद शाह की हरकतों से प्रताप इस कदर हैरान और परेशान हो चुके हैं कि गौहर जान अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ और फौरन से पेशतर कर सके। देखिए राव जी, आपके और हमारे परिवार के बीच बहुत पुराने संबंध चले आ रहे हैं। आप हमारे दाजी राज के सबसे पुराने मित्र हैं और हंसा मासी जी को हमारी रानी माँ अपनी छोटी बहन समान मानते हैं। आप मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण रियासत के सामंत हैं, पर इस तथ्य को हम झुठला नहीं सकते राव जी कि आपसे अपनी सीमा की रक्षा करने में चूक हुई। आप ही ने तो हमसे कहा था ना राव जी कि चंबल नदी के पीछे वाला क्षेत्र उन अफगानों का है। तो फिर उन अफगानों ने वो नदी पार की कैसे? कैसे उन्होंने हमारे क्षेत्र में अपनी सैनिक चौकी तक बना डाली राव जी? राव जी राज, सीमा से जुड़े क्षेत्र से कुछ सूचनाएं हमें मिल चुकी थी और उन्हीं के आधार पर हमने अफगानों के साथ सीमा विवाद को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने के लिए कूटनैतिक वार्ता की चेष्टा की थी। वे हमारी सीमाओं में घुसकर अपने ध्वज फहरा रहे हैं, अपनी सैनिक चौकी बना रहे हैं और आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं राव जी, वार्ता करना चाहते हैं? क्या इससे हम उनकी दृष्टि में और भी निर्भर और असहाय नहीं बन जाएंगे राव जी? समझौता वे करते हैं राव जी जिन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता, जो तलवार चलाना नहीं जानते। पर हम राजपूत हैं, हम तलवार चलाना भी जानते हैं और हमारी मातृभूमि के लिए अपना रक्त बहाना भी जानते हैं। राव जी, हमें शत्रु द्वारा ली गई हमारी धरती ठीक नहीं चाहिए, अधिकार से चाहिए। हम उन घुसपैठियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मेवाड़ का हर भाग अपनी सुरक्षा में समर्थ है। इसलिए आप कभी भी कोई भी समझौता की बात मत कीजिएगा शत्रु से। हमारी धरती पर हमारा अधिकार अंतिम है और कोई भी समझौता नहीं चाहिए हमें। हमारे दाजीराज को आपकी क्षमता और सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है राव जी, और हमारा विश्वास है कि आप उन्हें कभी गलत सिद्ध नहीं होने देंगे। राव जी राज, अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए हम सतर्क हैं। हम स्वयं अपनी देखरेख में बिजोलिया की संपूर्ण दक्षिण सीमा की किलेबंदी करवाएंगे। आप अपने सेनापतियों से बोल दीजिएगा कि बिजोलिया की दक्षिण सीमा पर चौकसी के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी बाबूजी राज।
जय मेवाड़। जय मेवाड़। आप अपने सेनापतियों से बोल दीजिएगा कि बिजोलिया की दक्षिण सीमा पर चौकसी के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी बाबूजी राज। जय मेवाड़। जय मेवाड़। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने सोचा कि सीमाओं के बारे में और राजनीति के बारे में अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लें। और आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मेवाड़ में कौन कौन से रियासतें हैं। हमको नहीं पता ना मेवाड़ का मानचित्र, किंतु आपको तो सब कुछ पता है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? हम तो देखने आए थे कि दादाजी घोर प्रताप का क्रोध कैसे संभालते हैं। मैं बताया सकती, आपको बुरा लग रहा होगा ना, पर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो इसलिए क्योंकि कुंवर प्रताप अपने देश और उसकी सुरक्षा से बहुत प्यार करते हैं। फूल? क्या आपने पहली बार कुंवर प्रताप का पक्ष लिया? क्या हमने ऐसा किया? असंभव। अजब थे, आपसे कुछ भी बोलना ना व्यर्थ है। हम जा रहे हैं अपनी नृत्य शिक्षिका के पास नृत्य सीखने। वो आ रही है हुक्म। बचाओ बचाओ। अरे बचाओ तुम लोग। आइए पधारिए। अंततः हमारी प्रतीक्षा, मतलब राजकुमारी फूल कंवर की अपनी नृत्य शिक्षिका से मिलने की प्रतीक्षा का अंत हुआ। प्रतीक्षा तो हमसे भी नहीं हो रही। आभार। आप चलिए हमारे साथ अंदर। हाँ चलिए चलिए चलिए। बस 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 आप यहीं रुकिए। क्यों? इसके आगे लाल भाई जी को आप हमें सौंप दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके आगे आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है ना सर उठा के। हमें अनुमति नहीं है। किसने रोका? कौन है जो हमें अनुमति नहीं देगा? नाम क्या है उसका? प्रताप। अरे ये किसका नाम ले लिया आपने? हमने नाम लिया है प्रताप का। प्रताप कौन है ये हम बताएंगे या आप? प्रताप वो है जिसका नाम सुनने के पश्चात हमें अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम भीतर जाना ही नहीं चाहते हैं। आप भीतर आप जाइए, अब दोनों यूं जाइए, हम यूं जाते हैं। बड़ा ही अजीब व्यक्ति है। अभी तो कह रहा था हमें भीतर जाना है और अब खुद डर के भाग गया। आखिर प्रताप में ऐसा क्या है कि हर व्यक्ति उससे डरता रहता है? हम उनसे नहीं डरते। इसलिए तो लाल भाई जी आपकी तो बात ही अलग है। सच कहें, हम भी मिलना चाहते हैं प्रताप से, अपना परिचय देना चाहते हैं उन्हें। क्यों? इतना बड़ा नाम है उनका। आप क्या हमें प्रताप से मिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं जालम सिंह जी? प्रताप से हम कैसे? क्यों? असल में क्या है कि हम प्रताप को पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, किंतु हम आपका ये कार्य कर सकते हैं। हम आपको एक ऐसी दासी से मिलवा देंगे जो आपकी प्रताप से भेंट परिचय सब कुछ करवा देगी। ठीक है? तो फिर आप यहीं रुकिए, हम अभी उस दासी को लेकर आते हैं सर उठा के। सॉरी। हमारे जाने की व्यवस्था हो गई है। आपके जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। कितने सैनिकों की टुकड़ी ले जा रहे हैं? बाबूजीराज, सैनिकों की 2 बड़ी टुकड़ियां भेज दी गई है सीमा पर और आपके साथ कुछ और सैनिक जाएंगे।
चाहिए। जी बाबूजी राज। खमागड़ी। लाल भाई जी, बस इतना ही परिचय हो सकता है किसी भी औरत का हमारे कुंवर प्रताप से। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, औरतों के आसपास मर्यादा बनाए रखते हैं। आप मुझे तो नजरअंदाज कर सकते हैं, पर मेरे अगले जानलेवा वार को आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कुंवर प्रताप। इस तलवार को बदलिए, इससे कम से कम दुगने भार वाली होनी चाहिए तलवार। जी हुकुम। इस रेत पात्र में पत्थर मिले होना चाहिए। जी हुकुम। इसमें भी और भार बढ़ाई है और इसमें भी पत्थर होने चाहिए। जी हुकुम। ठीक। बाबूजी राज, हमने आपको आज से पहले इतने तनाव में कभी नहीं देखा। हमने भी पहले कभी अपने शत्रु के प्रति इतने क्रोध का अनुभव नहीं किया। किसी भी शत्रु का युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना के साथ हमारी सेना से घंघोर युद्ध करना भी समझ में आता है, पर किसी का युद्ध किसी की सीमा में चोरी छुपे घुसकर भूमि हत्याना, ना तो हमारे नए शत्रु अफगानों की कोई युद्ध मर्यादा है और ना ही इनमें कोई सम्मानजनक शत्रुता की गरिमा है। और यही इन्हें और भी अधिक खतरनाक बना रही है। इसलिए अफगानों से जुड़ी सीमा की हमें नए सिरे से किलेबंदी करवानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि महमूद शाह अवश्य ही हमारे विरुद्ध बदले की योजना बना रहा है। मासी जी, वो युद्ध तो बिल्कुल स्वप्न जैसा लगता है। वहाँ कुंवर प्रताप को मारने के लिए पहला अफगान आया और कुंवर प्रताप ने उसको पलट के यूं पटक दिया, और फिर दूसरा और तीसरा और फिर चौथा आया, और आखिरी में उस मुश्तंडे अफगान की बारी है और कुंवर प्रताप ने उसको और फिर अपने पाँव को मारकर कौन हैं आप? ये बहुत बड़ी कातिल है। हमारा मतलब बहुत बड़ी कातिल सुंदरी, कातिल हसीना। हमारा मतलब बहुत बड़ी नर्तकी है कि पूरे राजपुताने में इनके नृत्य की प्रशंसा फैली हुई है। इन्हीं का तो नाम है लाल बाई जी। ओह, आपका बिजौलिया में स्वागत है। हमें क्षमा कीजिएगा, वो अनजाने में आपको थप्पड़ लग गया। क्या थप्पड़? इन्हें किसने मारा? लाल बाई जी को थप्पड़ हमारे सामने अवसर उठाकर। हमने मारा था। लो, आ गए सामने। अब बताइए क्या करेंगे आप? आपने मारा? राजकुमारी फूल जी, आप ही ने मार दिया। अब इन्हें क्षमा भी कर दीजिए, छोटी है। चलिए हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं। गुरु तो सदा से ही अपने शिष्य को क्षमा करता है। वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। पर फूल, आप तो पहली नित्य शिष्य होंगी जिनने थप्पड़ मार के अपने गुरु का स्वागत किया। चुप करिए ना झपटे। हमने जानबूझकर लाल भाई जी को थप्पड़ थोड़ी ना मारा। वो तो हम कुंवर प्रताप की बातें कर रहे थे। कुंवर प्रताप की बातें? हमें भी बताइए। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। हमने भी सुना है
कि कुंवर प्रताप की कहानियां इतनी रोमांचकारी होती है कि लोग अपनी सुध बुध भी भूल जाते हैं। हाँ, सो तो है, किंतु कई बार देखा है ये लोगों के मुख पर तो प्रशंसा होती है, किंतु मन में होता है खोट। हम तुरंत जाकर कुंवर प्रताप की नजर उतार लेते हैं। लगता है राजकुमार के दूध का समय हो गया। फूल, आप कुंवर प्रताप की नजर उतार लीजिएगा। क्या हम? हमें पूरा विश्वास है आप उनकी नजर अच्छे से उतार लेगी। और लाल बाई जी, आप महल में जहां चाहे वहां फूल कंवर के नृत्य के प्रशिक्षण के लिए जगह देख लीजिए, वहां पर व्यवस्था करवा दीजिए। फूल कंवर बाई साहब बहुत शीघ्र आपके पास आ जाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लीजिए, रख दी मिर्ची। और क्या रखना है इसमें? नमक। मिश्री नहीं रखनी है, नमक रखना है, नमक। अच्छा ये सब हमसे नहीं होगा। मासी जी ने भी हमें कहाँ फंसा दिया। हमें कहाँ आती नजर उतारना। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों घबरा रही हैं आप इतना? आपकी भी तो कितनी बार नजर उतर चुकी है ना, वैसा वैसा ही करिए। अच्छा आप उतार दीजिए ना कुंवर प्रताप की नजर। क्या? नहीं, हम नहीं फूल। पर क्यों? अब तो कुंवर प्रताप की नजर आप ही उतारें। उनको बुरी नजर से बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी। हो गया आप लोग तैयार? हमें लगता है कि अब सौभाग्यवती और हमारा विवाह एक पहेली बनकर रह जाएगी जो कभी कोई नहीं बुझेगा। चक्रपाणी, क्या बात है? आप यूं मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? हम मात्र सीमा सुरक्षा की जांच के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए नहीं। खमा गणी राव जी। खमा गणी। गणी खमा। राव जी, आप यहाँ? जी बाबूजी राज, अभी सूचना मिली है, केवल बिजोलिया में ही नहीं। ये देखिए, संपूर्ण मेवाड़ के क्षेत्र के आसपास की सीमाओं में घुसपैठ और अतिक्रमण की घटनाएं हो रही हैं। बाबूजी राज, आपके साथ चलकर न केवल हम अपनी खोई हुई भूमि को प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि साथ साथ अपने खोए हुए सम्मान और विश्वसनीयता वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने सोए हुए मेवाड़ को फिर से जगाकर महमूद शाह। अब देखो कैसे हम उस सारे सीमांत क्षेत्र पर फिर से अधिकार करते हैं जिसे तुमने कायरता से छिपकर मेवाड़ की सीमाओं से लिए। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! देखिए फूल, हमसे ये नहीं होगा। क्या? अच्छा कल तक तो आप उनका इतना पक्ष ले रही थी, और आज आपको क्या हो गया? हम कह रहे हैं ना, आप चुपचाप चलिए हमारे साथ। ये सब क्या है? वो आपकी नजर उतारनी है। क्या?
किसने बोला? इन्होंने। क्या? नहीं नहीं, ये बात तो हम भी नहीं मान सकते। ये तो करेंगी नहीं ये सब। क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब कि हम हंसा मासी जी से आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो उन्होंने ही हमसे कहा कि ये सब कर लो। क्या? नहीं, हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे। हम तो कर ही नहीं सकते आपकी प्रशंसा। वो तो अजब लाई थी ये सब। जी बावड़ा हो गया। गौहर जान, हमें नहीं पता था कि आपको गुलाब कह देंगे तो आप कांटों के साथ कितना खेलने लगेंगे। यदि ऐसा ही होता तो हम स्वयं कांटे बन जाते। ये कांटे नहीं, सुई है। और ये कोई मामूली सुई नहीं है सुल्तान सिंह। कई दिनों तक इसे जहर में डुबाकर मैंने इसे बेहद खतरनाक हथियार बना लिया है। बस एक ही चुबन और कुछ ही लम्हों में ये शिकार के बदन के भीतर जाकर सब कुछ इसके जहर की वजह से पिघल जाएगा। हम तो यूं ही भीतर से पिघल रहे हैं। बस केवल एक बार आपकी इस नुकीली आंखों से हमारी ओर देख लीजिए। ये बावड़ा हो गया। अच्छा, प्रयास नहीं कर रहे, किंतु हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इस जहरीली सुई से प्रताप का शिकार करना चाहती है ना? फिलहाल तो हमारा निशाना प्रताप पर ही है। पर एक बात आपको बता दूं। दो बताइए। अगर आप यूं ही हंसते रहे ना तो मेरे पास ऐसी कई सुइयां हैं। जी बावड़ा हो। गौहर जान, गुस्सा मत कीजिए। प्रताप को मारने बड़े बड़े सुरमा आए, बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया, प्रताप का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तो ये छोटी सी सुई प्रताप का क्या बिगाड़े? हमने आपके संगीत और नृत्य के लिए आपके सभी वाद्यों को छत पे रखवा दिया है, जिससे आप शांति पूर्वक अपनी साधना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें हमारा मकसद हासिल करने में इतनी मदद की थी। ये बात हम ताउम्र याद रखेंगे। हम कुछ समझी नहीं बाई जी। देखिए, हमें विलंब हो रहा है। आपको जो भी करना है थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकती हैं। अजब दे, क्यों रोक रखा है बाबूजी राज को? नहीं, वो हम अभी वो माला कहाँ है?
गजब दे, ये क्या कर रही हैं आप? वो हमें क्षमा करिए। माला तो थी नहीं कुंवर प्रताप के गले में, तो क्या वो मात्र हमारा एक सपना था? ये क्या हो रहे हैं हम? ये रुद्राक्ष की माला है। क्या पता ये शिवजी का आशीर्वाद बनकर आपके साथ रहना चाहती है। बाबूजी राज, क्या बात है? दोष राव जी, वो हम अपनी महत्वपूर्ण वस्तु अपने कक्ष में भूला है, हम अभी उसे ले आए। जान का कार खाली। वो माला कुंवर प्रताप के गले तक कैसे पहुंची? अच्छा 3 बार आपसे एक ही प्रश्न पूछ चुके हैं हम, किंतु अभी तक आपने हमें उत्तर नहीं दिया। हमें क्षमा करें फूल, वो हमारा ध्यान कहीं और था। अच्छा बोलिए, क्या बोल रही थी आप? आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया चाहते। आपने क्यों बोला कुंवर प्रताप को कि हम उनकी प्रशंसा कर रहे थे? पर मान लीजिए फूल, अगर आपने उनकी प्रशंसा कर भी ली तो क्या हो जाएगा इसमें? और आपने खुद ही कुंवर प्रताप से बोला था कि नदी कराने वाली घटना में आप उनसे प्रभावित हैं। हम और कुंवर प्रताप की ओर प्रभावित असंभव हो ही नहीं सकता। हमें लगा कुंवर प्रताप के कारण आपका मन अशांत नहीं होता, इसीलिए। अच्छा आपने कुछ सोच समझ कर बोला करके, बोला हमारा मन क्यों शांत होने लगा कुंवर प्रताप को लेकर? हमने कभी भी ऐसा कुछ कहा आपसे? तो आप उन्हें सदा से ही पसंद करती आ रही हैं, तो फिर आप क्यों इतने समय से उनके पीछे पड़ी हुई थी? हम तो केवल उन्हें अकड़ का पाठ पढ़ा रहे थे, जिसमें हम सफल भी हुए। इससे अच्छा थे हमने कहीं बहुत ज्यादा अनुचित व्यवहार तो नहीं कर गया उनके प्रति? आप क्या बोल रही हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। कहाँ? कुंवर प्रताप के कक्ष में। कुंवर प्रताप के कक्ष में? पर क्यों? कुंवर प्रताप के लौटने से पहले उनके कक्ष की साफ सफाई करानी है और फिर बंद करवा देना है, इसीलिए। हम भी चले? वैसे हम क्या करेंगे चल के? वो तो कुंवर प्रताप का कक्ष है, आप कक्ष साफ करवाएंगी और दासियां साफ करेंगी, तो हमारा क्या काम है वहाँ पे? हम भी ना नहीं आ सकते। जाइए, आप जाइए,
कभी कभी चिंता होने लगती है हमें आपके लिए फूल। हमें अपने आप से चिंता होने लगी है। हम खुद नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा क्या हो गया है हमें? कुंवर प्रताप फिर से? अरे अरे, ये क्या हो रहा है हमें? नहीं नहीं, ये कुंवर प्रताप नहीं है। वो अभी अभी तो हमारे आंखों के सामने से गए थे। सुनिए, आप? हाँ हम। कहना क्या चाहती हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, हमें क्या समस्या होगी? वो तो आप अभी हमारी आंखों के सामने से चले गए थे ना, और अब अचानक आ गए आंखों के सामने, तो विस्मय तो होगा ही ना। वो हम अपने कक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु भूल गए थे, उसी को लेने आए हैं वापस। अच्छा, क्या आप हमारे काम कर देंगी? आप हंसा मासी जी से कह दीजिएगा कि वे हमारे भोजन के लिए चिंता ना करें, क्योंकि हमें लौटने में बहुत देर हो जाएंगी। जी। धन्यवाद। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमें? कुंवर प्रताप के गले में तो वो माला थी ही नहीं। क्या हमें अंदर जाके देखना चाहिए? नहीं नहीं, ये बहुत गलत। और इसमें गलत भी क्या है? हम तो केवल जाके यही देख रहे हैं कि कुंवर प्रताप की माला अंदर है या नहीं। और अगर हमने नहीं देखा तो ये बात हमें सदा परेशान करती रहेगी कि सचमुच वो माला हमने कुंवर प्रताप के गले में देखी थी या नहीं। कहीं भी नहीं है। हम भी ना। शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। अब हम क्या करेंगे? हमारी माला कहाँ चली गई? हमने अभी भी कुछ सुना? बाबूजीराज, हम यहाँ से जा ही रहे थे तभी आपको आता हुआ देखा। कुछ चाहिए आपको? हाँ, वो हम अपनी माला खोज रहे हैं। हमने यही रखी थी, पता नहीं। बाबूजीराज, हम देखते हैं अभी। नहीं नहीं, रहने दीजिए। धन्यवाद। कहाँ रखी है हमारी माला?
हमने कुछ सुना? मिल गई हमारी माला। देखिए कौर प्रताप, एक समय जिस माला को गले से निकालने की इतनी चेष्टा की, अब वही माला की कैसी आदत पड़ गई। कुंवर प्रताप, अच्छा हुआ आप मिल गए। हम आपके पास ही आ रहे थे। आपका भोजन हम बनाकर भेज देंगे। हंसा मासी जी, आप हमारे भोजन की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप भाई बलवान का ध्यान रखिए। हम कर लेंगे ना मासी कुछ ना कुछ। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, भला आप कुछ क्यों कर लेंगे? आप हमारी चिंता मत कीजिए, आपका भोजन बन जाएगा। परंतु मासी जी, हमें पता चला है कि आज पाकशाला की सारी दासियों का अवकाश है। हाँ, किंतु मासी जी, आप ही कैसे बना पाएंगी भोजन? सिर्फ भोजन ही बनाना है ना? तो हम हैं, हम बना देंगे भोजन। क्या आप? हाँ, हम। भोजन में ऐसा क्या है? मासी जी, आप निश्चिंत रहिए, भोजन हम बना देंगे। बलवंत रो रहे हैं, संभवतः इनके भोजन का समय है। कुंवर प्रताप, आप जाइए, आपका भोजन बन जाएगा। जी मासी, आज्ञा दीजिए। आपने कब सीखा भोजन बनाना? लगता है कुंवर बलवंत को बहुत भूख लगी। हम चलते हैं। क्यों बोल दिया हमने कि हमें आता है भोजन बनाना? पागल हो गए हम। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? गौरजान, हमें पता है आप विचलित हो रही हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है, अत्यंत गुस्सा आ रहा है, किंतु हम क्या करें? आप स्वयं हमें ऐसे अवसर देते हैं थाली में सजा के कि हम प्रयास करें। सचेत किया था हमने आपको कि प्रताप को मारना इतना सरल नहीं है, किंतु आपने हमारी बात नहीं मानी। क्या हुआ? हा? आपकी बांसुरी बेसुरी हो गई और उस सुई से प्रताप को उई तक नहीं हुई। प्रताप तो इस जहरीले सुई से बच गया, पर आप नहीं बच पाएंगे। गौरजान, हमें डराना धमकाना बंद कीजिए। यदि हो सके तो प्रताप की सांसें बंद कीजिए, अन्यथा इस कक्ष से बाहर निकलिए, कक्ष का द्वार बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ मुगलिया सल्तनत। हरगिज नहीं, मैदान छोड़कर भागना गौहर की फितरत नहीं, बल्कि खेल जितना मुश्किल हो, खेलने में उतना ही मजा आता है मुझे। मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है। किस बात का मजा ले रहे हैं आप? यही सोचकर मजा आ रहा है हमें कि हमें भी अब लाल बाई जी का नृत्य देखने को मिलेगा। कितना मंत्रमुग्ध करने वाला होगा वो दृश्य, और ये दृश्य भी जब आप हमारे साथ चलेंगी। आपके साथ चलेंगे हम? हाँ, राजकुमारी फूलकवर के पास। देखिए, हम तब तक आपके साथ नहीं चलेंगे जब तक राजकुमारी नृत्य सीखने के लिए तैयार नहीं है। ओह, लाल बाई जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी सुंदर होकर भी आप छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। हम कह रहे हैं ना, अब चलिए तो सही हमारे साथ एक बार। लेकिन अरे क्या लेकिन वेकिन, हम बोल रहे हैं ना पुरानी बातों को भूल जाइए और चलिए हमारे साथ। मतलब कि हम आपसे निवेदन कर तो रहे हैं प्रेम पूर्वक के आप हमारे साथ चलिए। ठीक है,
आप कह रहे हैं इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। चलिए चलिए। आप प्रताप की मौत की खबर का इंतजार कीजिए इत्मीनान से। जी बावड़ा हो गया। राव जी, ये क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है। आपको इसका पूरा विश्वास है ना? 100%। ये देखिए, ये मेवाड़ का ही भाग है। ठीक है, तो हम यही से आरंभ करते हैं। याद रखना, हमें सांझ तक एक एक करके उन सारी भूमियों को मुक्त करवा देना जिससे इन अफगानों ने हथियार लिया। जय किंग जी। बनीदास, आप हमारे साथ चलिए। बंधु, लगता है मन लगाकर आप हमारे घर की चौकीदारी कर रहे हैं, पर हमें याद नहीं आ रहा हमने आपको काम पर कब रखा? कौन हो तुम लोग? बेनीदास, इन्हें बताइए कौन है हम यहाँ के असली मालिक है घुसपैठियों। चलो भागो यहाँ से। भागो। राव जी, हमारी धरती पर इनकी दूसरी सीमा चौकी कहाँ है? दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अफगानों ने छावनी बना रखी है। शत्रु की संख्या हमें अपनी मातृभूमि को मुक्ति दिला लेने आड़े नहीं आ सकती। जय मेवाड़! जय मेवाड़! एक बात कितनी बात बतानी पड़ेगी आपको? हमने आपसे कहा था ना जालम सिंह जी। एक पल लाल भाई जी, ऐसे कैसे नहीं सीखेंगे आप नृत्य? आपको सीखना पड़ेगा। दादा भाई, यदि हम नृत्य नहीं सीखना चाहते तो आप हमें उसके लिए विवश नहीं कर सकते, समझे? इस सरचड़ी लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तो हमने एक ऐसा काम करने को दायित्व ले लिया जो हम स्वयं करना नहीं चाहते, और ऊपर से एक और समस्या। ऐसा क्या काम ले लिया है भाई साहब फूल कवर? नहीं, कुछ नहीं। दादा भाई देखिए, आप यहाँ से चले जाइए और इन्हें भी अपने साथ लेके जाइए। फूल, आप हमारी बात समझ तो यहाँ हमारी जान पे बनी है और आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे। किसने आपकी जान दांव पे लगाई? हमें उसका नाम बताइए। हम अभी जालम सिंह जी, हर समस्या तलवार से नहीं सुलझा करती है,
अब बाईसा फूल कवर के मन में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसके लिए आप कृपया यहाँ से चले जाइए। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ से। इनको भेजने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, पर अब आप भी जा सकते हैं। वैसे बाईसा फूल कवर, हमें नृत्य के अलावा भी बहुत कुछ आता है। कोई लाभ नहीं होगा, कोई सहायता नहीं कर सकता हमें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वैसे और क्या क्या आता है आपको? हमें बहुत कुछ आता है। सिलाई करना आता है, दीवार पर चढ़ना आता है, खाना बनाना आता है। क्या आपको आता है खाना बनाना? हाँ, अब अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती ना। फिर तो हो गई हमारी सारी समस्या हल। अजब दे, वो देखिए ना, फूल पाकशाला में भोजन बनाने चली गई। क्या फूल भोजन बना रही है? आप वहाँ पर बैठ जाइए, हम आपके लिए सारा खाना बना देते हैं, और जब खाना बन जाएगा जिसे भी खिलाना हो खिला दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भोजन आपने बनाया। नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते। भोजन तो हम अपने हाथों से ही बनाएंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने अपने हाथों से भोजन नहीं बनाया है? पर कुंवर प्रताप है ना, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। क्या कुंवर प्रताप? देखा, आप भी चौंक गई ना। पता नहीं उनके नाम में ऐसा क्या है जिसे सुनते ही सब चौंक जाते हैं। अब देखिएगा, हम कुंवर प्रताप के लिए ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाएंगे कि खाते ही उनके होश उड़ जाएंगे। फूल, ये क्या करेंगे आप यहाँ? और आपने हमें बताया क्यों नहीं? किसके लिए भोजन बना रही हैं आप? कुंवर प्रताप के लिए। कुंवर प्रताप के लिए? हमने सोचा, आपने जो भी सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। हमारी कोई संधि, कोई समझौता नहीं है कुंवर प्रताप के साथ। वो तो हम उनके व्यंगों का अपने तरीके से उत्तर दे रहे हैं। क्या बोला था उन्होंने हमसे? हमें नहीं आता भोजन बनाना, हम बना ही नहीं सकते भोजन। छोड़िए ना फूल, वैसे भी सारी बातें वो भूल गए होंगे। अब चल। नहीं अजब, आज तो हम अपने हाथों से भोजन बना क्यों नहीं खिलाए? हुजूर, प्रताप ने एक के बाद एक उन सारी सरहदी फौजी चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया है जिनकी तामीर में हमें बरसों लग गए थे। मेवाड़ की सरहदें बढ़ती चली जा रही है हुजूर, और इसे अब आप ही रोक सकते हैं। और यदि हमने फौरन प्रताप के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो मेवाड़ और राजपुताने का हमारा हासिल इलाका तो हमारे हाथ से जाएगा ही। साथ ही साथ ये ना हो कि कहीं वो हमारे इलाके में भी आ जाए। उससे पहले प्रताप यहाँ रामपुर आएगा। बाबूजीराज, वो देखिए, रामपुर की हमारी सीमा चौकी। कुछ ही दिनों पहले अफगानों ने यह भाग हमसे हड़प लिया था। यदि रियासत का ये भाग हम अफगानों के आधिपत्य से मुक्त करवा पाए तो महमूद शाह से हम कहीं भी लड़ पाएंगे, चाहे वो राजपुताने के बाहर ही क्यों ना हो। नहीं राव जी, हमारी मंशा महमूद शाह के राज्य को हथियाने की नहीं, और ना ही हमारी इच्छा उसके राज्य में अशांति फैलाने की। हम बस उस तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि यदि आप लोग हमारी धरती पे पाँव रखोगे, हम आप लोगों को 4 कंधों पर भेजेंगे। बाबूजीराज, वो देखिए। ये तो महमूद शाह अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आ रहा है। इनका सामना करने के लिए हमारे पास योग्य सेना बल नहीं है। पीछे हटना तो हमें आता ही नहीं राव जी। आपको विश्वास है
हम इनका सामना कर पाएंगे? लाइए हम कर देते हैं। नहीं, यदि आपने इसमें हाथ भी डाला ना तो सारे श्रेय आपको चला जाएगा। वैसे कुंवर प्रताप को लगता है यदि आप हमारे साथ नहीं होती ना तो हम तो किसी लायक ही नहीं होते। कुंवर प्रताप क्या सोचते हैं, उससे आपको क्या अंतर पड़ता है? हमारा मतलब है यदि कोई हमें बेकार समझेगा तो हमें अंतर पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ेगा। आखिर हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़ की। देखिए, हमारे पास एक उपाय है। क्या? देखिए, सब्जियां हम काट देते हैं। अब कुंवर प्रताप हमें तो नहीं जानते ना, तो श्रेया की समस्या ही पैदा नहीं होगी। महमूद शाह, आप निश्चित ही हमसे अधिक युद्ध लड़ चुके, इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि इस श्वेत ध्वज को दिखाने का अर्थ भी आप भली भांति जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं प्रताप सिंह, हम भी आपसे युद्ध नहीं चाहते। अगर हम दोनों आपस में मिलकर अपनी नाइत्तेफाकियों पर बात करें तो हमें पूरा यकीन है कि हम अपनी आपसी तमाम गलतफहमियों को मिटा सकते हैं। हमें भी युद्ध लड़ने की भूख नहीं है महमूद शाह, पर जो आपने बार बार हमारी मातृभूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया उसकी वजह से अब आप पर विश्वास करना कठिन लग रहा है। हम ईमानदारी के साथ तस्लीम करते हैं कि हम हमलावर, जैसे आप लोग इसी जमीन की पैदाइश है, हम लोग नहीं। सरहद पार से अपने शमशीर के जोर पर जमीन जीतकर अपने लिए यहाँ अपनी रियासत तामीर की है। यही हमारी सियासत है और यही हमारा अंदाज़े हुकूमत। पर यह भी सच्चा प्रताप सिंह, हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। और वो जो आपके पिता बहादुर शाह ने चित्तौड़ के साथ किया था, वो क्या था? हमारी दादी रानी कर्णावती जी ने 13,000 शतरानियों के साथ जौहर किया था, केवल आपके पिता बहादुर शाह के कारण। यकीनन आपने जो कहा था वो हुआ था, पर वो माजी का किस्सा था। वो उस दौर के अफगानों का और उस दौर के राजपूतों का मसला। इस बात को बहुत वक्त गुजर चुका है प्रताप सिंह। ये दौर आपका है और हमारा है। हमें मिलकर नई इबारत लिखनी है जो हम दोनों के लिए खुशगवार। पर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है मुगल बादशाह अकबर। क्या हुआ बाईसा फूल कवर? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गए इसलिए अंतरालियां ले रहे हैं। अब किंतु हम चाहते हैं कि लालबाई जी अपनी विधि से भोजन बनाएं। बना के दिखाइए ना। हाँ, अवश्य बाईसा। हम जाकर अपनी सब्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसाला लेकर आते हैं, विष।
सब तैयार हो गया है, अब हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। लाल भाई जी, कहिए। हम जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर चुके हैं, पर हमें आटा चाहिए था और वो वहाँ ऊपर मटकी में है। हम सच कह रहे हैं प्रताप सिंह, हमें मुगल बादशाह अकबर ने कहा था आपके इलाके में घुसपैठ और कब्जा करने के लिए। अब इतनी सियासत तो आप भी जानते हैं, हम अगर अकबर बादशाह का हुक्म नहीं मानते तो आज बर्बाद हो गए होते। इस वक्त मुगलों के पास कितनी ताकत है इस बात का इल्म तो होगा ही आपको। बर्बाद तो हम करेंगे उसे जो हमारी मातृभूमि पर अपनी पांव पसारने का दुस्साहस करेगा। महमूद शाह, हम चाहते हैं कि आप भी ये बात अच्छी तरह से समझ लें। नहीं नहीं प्रताप सिंह, अब जब हम साथ हैं तो हमें मुगल शहंशाह अकबर की बात मानने की क्या जरूरत। आपको देख करके हमें ऐसा लगा कि हम भी आपकी मानिद अपनी जमीन पर फख्र के साथ खड़े रह सकते हैं। अब हम भी मुगलों की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर रही बात आपके इलाके की, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आपके इलाके को देखेंगे तक नहीं। ये महमूद शाह की आपको जुबान है। आप बस हमारी एक छोटी सी बात मान लीजिए। हम चाहते हैं कि हम दोस्तों की तरह रुखसत हो, गले मिलकर रुखसत हो। जब तक आप हमारी रामपुरा धरती पर अपनी सेना के साथ खड़े और यहाँ आपकी सैनिक चौकी बनी, तब तक आप हमारे शत्रु। सुना नहीं क्या कहा प्रताप सिंह ने अभी? जाओ फौरन अपने सिपाहियों से इस रैदी चौकी को खाली करने का हुक्म दो। जाओ। जी हुजूर। महमूद शाह, हमारी एक बात सदा याद रखना, ना तो हम किसी की धरती पर अपना अधिकार समझते हैं और ना ही किसी को हमारी धरती पर अपना अधिकार जमाने देते। हम आपकी बात को याद रखेंगे प्रताप सिंह। और हम भी नहीं चाहते कि हमें आपको ये बात फिर से याद दिलाने की आवश्यकता पड़े। गले तो मैं तुझे लगा के रहूंगा प्रताप सिंह, क्योंकि पीठ में खंजर खोपने के लिए पहले गले लगाना हमारी फितरत है। हुजूर, आपके चेहरे पर शिकन नहीं, मुस्कान दिख रही। इसमें हमारा नुकसान नहीं, हमारा फायदा है। जाओ जाकर कह दो बादशाह अकबर से कि हम प्रताप सिंह की ताकत के आगे मेवाड़ के इलाकों पर कब्जा कायम नहीं रख पाए। इसके लिए हमें रसद, असला और बारूद की नई खेप चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। लाल भाई जी, आप घबराइए मत, हमने पकड़ के रखा है और ये तो दासियों का प्रतिदिन का काम है, वो तो खेलते खेलते कर देती है। मैं दासी दिखती हूँ उसे? आपने कुछ कहा? नहीं पैसा फूल कवर, कुछ नहीं। अरे ये सब क्या हो रहा है? सुनो, इस चौकसी मचान को 5 हाथ और ऊपर लो, ताकि इस पर खड़ा सुरक्षा सैनिक नदी के अंतिम छोर तक का दृश्य स्पष्ट देख पाए। क्योंकि यदि अतिक्रमण का प्रयास दोबारा हो तो हमारे सुरक्षा सैनिकों को पहले से ही पता चल सके। जो हुक्म बाबूजी राज। देख रहे हो ना विनीता, क्या 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 रामपुरा पर पुनः अधिकार हो गया, पर हमारे विवाह की समस्या पर सोचने का मुहूर्त अब तक नहीं निकल रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, हम चलते हैं। ठीक है।
बाईसा फूल कवर, क्या अब हम हमारे कपड़े बदलने जा सकते हैं? लेकिन अगर आप चली गई तो हमारे भोजन का क्या होगा? हम भोजन कैसे बनाएंगे? आप ये कर सकती हैं। आप ये कर सकती हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम कर सकते हैं? अवश्य अवश्य। देखिए, अब आप इस सब्जी में एक एक चुटकी सारे मसाले डाल दीजिएगा और इसे पकने दीजिएगा। तब तक हम भी जाकर आ जाएंगे, ठीक है? बोलना नक्चड़ी राजकुमारी, मुझे जहर लाने के लिए मौका चाहिए। बोल, कर सकती हूँ। ठीक है, आपने जितना कहा है हम उतना तो कर ही लेंगे। बाबूजीराज, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए चक्रपाणी। वो जो सीमा की सुरक्षा के लिए आपने काम लिया था, वो तो पूरा हो गया। हुकुम, पहाड़ के नीचे नीचे सीमा पर बाढ़ लग गई है। बाकी चोटी पर हमें नहीं लगता कि बाढ़ लगाने की कोई आवश्यकता है। क्यों? सीमाओं पर अतिक्रमण करने वाला पहाड़ की चोटी से नहीं कर सकता कुछ भाई? जी नहीं कर सकते हैं। तो फिर बिना समय गवाए जाइए और सारी सीमा पर जहाँ जहाँ हमने उसे चिन्हित किया लगाइए बाढ़। जी हुकुम। हाँ चक्रपाणी, आप क्या कह रहे थे? हम तो बस ये कह रहे थे कि सीमा की सुरक्षा वाला काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। गौरजान, जब से आप हमारे जीवन में आई है, हमारा जी बावड़ा हो गया। दिन प्रतिदिन आप कोई ना कोई अवसर दे देती है हमें हंसने के लिए। वैसे सुंदर सुंदर सुंदरियां अति सुंदर दिखने के हेतु बेसन के आटे से स्नान करती है। आपने कौन सा आटा इस्तेमाल किया है? गेहूं का लगता है। संगमरमर की मूर्त लग रही है आप, अति सुंदर है। वैसे हम आपको सचेत कर देना चाहते हैं कि एक छोटी सी नन्ही सी फूल कवन आपसे नहीं संभल रही है। प्रताप कैसे संभलेंगे आपसे? आप संभल जाइए गौहर जान, अन्यथा आज आटे पड़े हैं, कल चाटे पड़ेगी। ठीक है? प्रताप मौत अब इस शीशे में कैद है और उस नक्चड़ी राजकुमारी को मैंने इसलिए सर पे बिठा के रखा है क्योंकि मुझे मेरे मकसद तक पहुंचना है और अपनी नासमझी में वो एक सीढ़ी का काम कर रही है मेरे लिए। गौहर जान, सीढ़ी तो आप बड़ी चढ़ना चाहती है, किंतु प्रताप को मारने हेतु आपने प्रथम बार छोटी सी सुई का उपयोग किया, अब एक छोटी सी शीशी का उपयोग कर रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं जान कि आपके पास प्रताप को मारने के लिए कोई बड़ा सा हथियार नहीं है? इसके आकार पर मत जाइए सुरतन सिंह, असली चीज तो इसमें रखा हुआ जहर और इसमें रखा हुआ जहर है। तो प्रताप को क्या उसके पूरे खानदान, उसकी पूरी फौज को मौत के घाट उतार सकती है। राजकुमारी खाना बनाएगी और उसमें जहर मिलाऊंगी मैं। आप देखिएगा खून की उल्टी करते हुए कैसे तड़प तड़प के मरता है मेवाड़ का मुस्तकबिल शहजादा प्रताप। और जो काम मैंने शहंशाह से किया है, लगता है उसे जरूर पूरा करेगा ये शहंशाह। जी बावड़ा हो गया। ये क्या कर रही हैं आप? इतने सारे मसाले वहीं रुक जाइए आप। पर फूल, लाल भाई जी ने बोला था हर मसाला एक एक चुटकी डालने के लिए। अजब, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, हमें पता है कि किसके लिए कैसा भोजन बनाना।
इतने सारे मसाले डालेंगे तो बिगड़ जाएगी ये सब्जी। अच्छा दे, हमने कहा ना अब जहाँ पे खड़ी है वहीं खड़ी रही। अगर हमने आपकी एक भी बात मानी ना तो फिर से सारा श्रेय आप ही को मिल जाएगा। खाने बनाने का श्रेय हमें मिल जाए, इसकी इतनी चिंता क्यों है आपको? और वो भी कुंवर प्रताप के लिए क्यों? हो सकता है कि कुंवर प्रताप के मन में आपके लिए बहुत अच्छी छवि है और हमारे लिए बहुत खराब। तो हम चाहते हैं कि जितनी अच्छी छवि बन चुकी है उससे और अधिक अच्छी ना बन जाए। यही तो हम भी समझना चाहते हैं फिर क्यों अचानक कुंवर प्रताप को प्रभावित करने के लिए इतनी उत्सुक हैं आप? अच्छा इतना तो हमने कुछ नहीं सोचा। अच्छा सुनिए, आप हमें भोजन बनाने में ध्यान लगाने दीजिए। अब आप जाइए यहाँ से। ठीक है। वाह वाह, क्या सुगंध आ रही है इसमें से। सर, क्या हम इसे पास आकर देख सकते हैं? अरे हाँ हाँ, देखिए ना। लाल भाई जी, हमारा बनाया हुआ भोजन कुंवर प्रताप को अच्छा लगेगा? नहीं। क्या? हमारा मतलब है कि अगर इसमें बड़ी इलायची डाल दें तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, हम अभी लाल भाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, हम तो बस देख रहे थे सब ठीक है कि नहीं। लाल भाई जी, हमने बहुत सारे मसाले डाल चुके हैं, आप ध्यान रखिए ना सब्जी का। सारी सब्जी। आप चुगली कर रही हैं ना हमारी? नहीं नहीं, हम चुगली नहीं कर रहे। महमूद शाह को और रसद, गोला बारूद और हथियार चाहिए। फौरन उसे रसद और असला भेजा जाए। शहंशाह, पिछले हफ्ते ही तो आपने उसे असलहों और गोला बारूद की एक बहुत बड़ी खेप भेजी थी। इतनी जल्द सब खत्म हो गए? बड़ी अम्मी, उसने प्रताप और उसकी फौज को मारने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा रखा और रसद और असलों के वजह से उसके हाथ तंग नहीं रहने चाहिए। और वैसे भी फौजी मामलात में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बड़ी अम्मी, आपको कोई तजर्बा नहीं है जंग का, मगर इंसानी फितरत को समझने का बहुत तजर्बा है हमें। और हमारा यही तजर्बा दावे के साथ कहता है कि एक बार अपने दुश्मन पर यकीन कर लो, मगर अफगानों पर यकीन करने से पहले 10 मर्तबा सोचो। बड़ी अम्मी, ये आप ही की तजवीज थी कि हम गौहर जान को प्रताप का कत्ल करने के लिए भेजें, और अब हम आप ही की तजवीज को पूरी कर रहे हैं। और इसलिए हम आप ही की भेजी हुई गौहर जान का काम आसान करने के लिए प्रताप को महमूद शाह के साथ उलझा रहे हैं। महामंगा को जंग का तजुर्बा नहीं है शहंशाह, लेकिन हमें तो है। हम आपसे कह रहे हैं शहंशाह, ये महमूद शाह बहुत ही चालाक लोमड़ी है। इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, कोई दीन ईमान नहीं है इसका। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं शहंशाह कि अफगान भी हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की तो उनकी भी ख्वाहिश थी, जानते हैं ना आप। प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है बैराम खान। प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए या फूल खंवर को हासिल करने के लिए हमें और कुछ नहीं सुनना। फौरन महमूद शाह को रसद और असले भेजने की तैयारियां की। हुक्म की तामील जो हुक्म शहंशाह। हमारी बात मानिए, एक बार चख के देखिए।
ये ठीक ठाक है या नहीं। अच्छा, ये चक्के देखने की क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं ना कि हमने कितना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाया है। फूल बात समझने की चेष्टा कर। कुंवर प्रताप बिजुलिया के विशेष राजकीय अतिथि हैं। उनके भोजन के साथ कोई भूल चूक होने की संभावना नहीं छूटनी चाहिए। हम जानते हैं जब कि कुंवर प्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि है, इसीलिए तो हमने अपने हाथों से भोजन बनाया है उनके लिए। पर एक बार वैसे हमारे हाथों का भोजन खाकर कुंवर प्रताप तो हमारी प्रशंसा करेंगे, ऊपर से आपकी सोच भी हमारे लिए बदल जाएगी। आपको भी पता चल जाएगा कि हम भोजन बनाने में कितने निपुण हैं। बस अब और कोई बात नहीं करेंगे। सुनो, जो भी कुंवर प्रताप तक ये भोजन लेके जाएगा उसे बता देना कि कुंवर प्रताप को यह अवश्य बता दे कि ये भोजन हमने अपने हाथों से बनाया है। याद रहेगा ना? अब तो यकीनन सोने से तौलेंगे शहंशाह मुझे। काम ही ऐसा कर दिया है मैंने। तोहरी चाल, एक तीर से दो शिकार। प्रताप की जान तो जाएगी ही, ऊपर से खून का इल्जाम आएगा फूल कवर पे। यानी मेवाड़ और मारवाड़ की दुश्मनी पक्की। और एक बार राजपुताने की ये दो अहम रियासतें जैसे ही आपस में एक दूसरे के खून की प्यासी हुई, तमाम राजपुताने पर अपना कब्जा करने का शहंशाह अकबर का ख्वाब मुकम्मल। वाह! जैसे कुंवर प्रताप हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन खाएंगे ना, उनके मन में हमारे लिए विचार ही बदल जाएंगे। और हो सकता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हो उसे छोड़ छाड़ के हमारे पास दौड़ते हुए आए और बोले, फूलकमल, आप तो वास्तव में बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी। आपके हाथ में तो अमृत है, अमृत। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ ही नहीं पाए, बल्कि हमने तो आपको सदा से गलत समझा। और अजब थे, जैसे कुंवर प्रताप ये सब बोलेंगे ना, आप हमारा पक्ष ले लीजिएगा, ठीक? क्या हुआ? अजब थे, ठीक, आप ठीक? क्या हुआ? फूल, हमने आपको खाना चखा था। क्या? आप खुद ही चख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। अजब थे, आपके भी ना भोजन में बहुत नाटक है। हम अभी चख के देखते हैं। कुंवर प्रताप आपके जैसे नहीं है, उनको हमारा बनाया हुआ भोजन अवश्य अच्छा लगेगा। सब लाल भाई जी की गलती, हमारा पूरा भोजन बिगाड़ दिया। हम छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। देख लिया ना? फूल रुकिए, फूल हमारी बात सुने, रुकिए फूल। पूरा भोजन बिगाड़ दिया। फूल सुनो, ये लाल भाई जी की गाड़ी है ना? जी भाई साहब। अब लाल भाई जी के अतिथि कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों दोष दे रही हैं आप बेचारी लाल भाई जी को? अपने उत्साह में आपने उनकी एक बात भी ढंग से नहीं मानी। अच्छा थी, यदि कुंवर प्रताप ने वो सब्जी छक भी ली तो? नहीं, आप कुछ सोचिए। अब कुछ नहीं हो सकता है फूल, हमने आपको बार बार बोला था, एक बार चख के देख लीजिए, एक बार चख के देख लीजिए, पर आपने तो हमारी बात ही नहीं मानी। अच्छा प्लीज क्षमा कर दीजिए हमें, बस ये बताइए कि अब क्या किया जा सकता है? नहीं फूल, हमारे पास बहुत काम है। अच्छा नहीं फूल, अगर हम आपको उपाय बता भी दें तो आप यही कहेंगे कि सारा श्रेय हमने ले लिया। नहीं, हम चलते हैं। नहीं अच्छा
गिरी ना। ठीक है, हमारे पास एक उपाय है। क्या? हमें तुरंत जाके सारा खाना फिर से बनाना है। ठीक है, आप जैसा बोलेंगी हम बिल्कुल वैसा करेंगे। चक्रपाणी, ये क्या कर रहे हो? देखो, हमें रस्सी से इस बांस को बांधना है, तोड़ना नहीं है। क्या करें? सारा काम समाप्त हो गया, लेकिन बाजूराज को हमारे विवाह की चिंता है ही नहीं। यदि हम उनके स्थान पर होते तो स्वयं पुरोहित जी के यहाँ जाकर उनके पैर पकड़कर उनसे कहते कि हमारे मित्र ऐसे जमाता आपको सारे विश्व में नहीं मिलेगा। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दीजिए। वो तो इस समय भी मेवाड़ का भविष्य संवारने के लिए किसी राजा के पास युद्ध या संधि की तैयारियां कर रहे होंगे, जहां इनकी इस निर्धन मित्र का भविष्य चौपट हो जाए। आप तो सचमुच क्रोध में लग रहे हैं। वैसे बाबूजीराज प्रताप है कहाँ? प्रणाम पुरोहित जी। खंभा घड़ी बाबूजीराज। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप संदेशा भिजवा दिए होते। बुलावा कैसे भेज देते पुरोहित जी? हम तो आज स्वयं भिक्षुक बन के आए आपके पास। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबूजीराज, नहीं तो पाप लग जाएगा इस ब्राह्मण को। हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका ही तो दिया हुआ है। बस आप आदेश कीजिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। पुरोहित जी, हम आपके पास हमारे मित्र चक्रपाणी के लिए आपकी पुत्री सौभाग्यवती का हाथ मांगने आए। आभास तो हो जाना चाहिए था कि आप इसीलिए आए हो। हम चक्रपाणी और उसके परिवार को बहुत लंबे समय से जानते हैं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारा मित्र चक्रपाणी आपकी पुत्री सौभाग्यवती को सदा सुख और सम्मान के साथ रखेगा। पुरोहित जी, वास्तव में उन्होंने विवाह ना करने की जो भी भूल की, वो केवल अपने हट और उस फूल कवर के कहने पर की थी। पर अब उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई है पुरोहित जी, और वो विवाह के लिए तैयार भी हो गए हैं। आपको पक्का भरोसा है ना बाबूजीराज? पुरोहित जी, सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे पीछे पड़े थे कि हम आपसे मिलने जाएं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? यही ना कि वे विवाह के लिए मान गए। बस बाबूजीराज, बस हमें तो बस इतना ही जानना था। शेष अब आप अपने मित्र को सूचित कर सकते हैं कि हम उनके माता पिता से मिलकर विवाह की संभावित तिथि और विवाह स्थल निश्चित करने के लिए तैयार हैं। विवाह स्थल को लेकर हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, और वो ये है कि इनका विवाह बिजोलिया के राजमहल में संपन्न। अरे ये कैसे हो सकता है बाबूजीराज? हम आपके आगे हाथ जोड़कर आग्रह करते पुरोहित जी। नहीं नहीं बाबूजीराज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। खमागड़ी घड़ी घड़ी खमा। ये भोजन राजकुमारी फूलकवर बाईसा ने विशेष रूप से अपने हाथों से बाबूजीराज प्रताप के लिए बनाकर भेजा है। चलो मित्र, विवाह के मिष्ठान तो भाग्य में लिखे नहीं है। बिजला के महल से आए इस भोजन से ही पेट भर लेते हैं। अरे आपने सुना नहीं अभी अभी सेवक ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये भोजन फूलकवर बाईसा ने विशेष रूप से बाबूजीराज प्रताप के लिए अपने हाथों से बनाकर भेजा है। इसका अर्थ ये है कि जब तक बाबूजीराज आ नहीं जाते, हम इस भोजन को हाथ भी नहीं लगा सकते। भोजन के डिब्बे लेके जाएं, ठीक है? ठीक है। क्या बात है बाबूजीराज? जब से आए हैं बड़े तनाव में लग रहे हो। अब क्या बताएं? अपने चक्रपाणी के संबंध की बात करने हम पुरोहित जी के घर गए थे। क्या क्या कहा बाबूजीराज ने?
हम पुरोहित जी के घर गए थे चक्रपाणी। हे भगवान, आप सच कह रहे बाबूजीराज? हमने आज तक कभी झूठ बोला है चक्रपाणी? हम जानते थे बाबूजीराज कि आप हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। मित्र के मित्र है आप और हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र। पर पुरोहित जी ने क्या कहा आपसे? पुरोहित जी ने बोला कि जब तक आपका मित्र प्रायश्चित स्वरूप हमें एक विशेष प्रकार का प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक वे आपके प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे। प्रणाम? कैसे प्रणाम? जल्दी बताइए बाबूजीराज। और हम अपनी समस्या में इतने खो गए थे ना चक्रपाणी कि अब हमें याद ही नहीं आ रहा। हम भी आए। अरे चक्रपाणी, आप जा कर रहे हैं? पुरोहित जी विवाह के लिए मान गए ना? अरे हाँ हाँ, हमने तो चक्रपाणी के माता पिता को न्योता भी भेज दिया है तलेटी। कल वे आ रहे पुरोहित जी से इनकी विवाह की औपचारिकताओं में बात करने। भोजन परोस दे क्या बाबूजीराज? अरे नहीं नहीं, अब तो हम अपने मित्र के आने के बाद ही भोजन करेंगे। किंतु फूल, कुंवर प्रताप के लिए भोजन ले जाने की आवश्यकता आपको क्यों है? अरे ये कार्य तो कोई भी सेवक कर लेगा ना। किंतु मासी जी, सेवक को क्या पता कि भोजन के डिब्बे को कौन से नए भोजन के डिब्बों से बदलना है? क्या अब भोजन के डिब्बे बदलने वाली है? किंतु क्यों? अजब दिन, क्या चल रहा है ये सब? बात ये मासी जी, हम जानते हैं कि कुंवर प्रताप बिजोलिया के कितने विशेष अतिथि हैं, इसीलिए तो हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उनको उनकी विशेषता का अनुभव करवाना चाहते हैं। और वैसे भी अपने अतिथि की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। आप ही ने तो सिखाया था हमें ये सब। हाँ हाँ भाई क्या, और वैसे भी हमें बहुत विलम्ब हो गया, हम चलते हैं। ठीक है, चलिए जब दे। भोजन ठंडा हो रहा है बाबूजीराज। थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेते चक्रपाणी की। बाबूजीराज, हमें तो लगता है चक्रपाणी की यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर हमें वहाँ होना चाहिए था, पुरोहित जी के घर के निकट। हम चक्रपाणी मिश्रा, पुत्र श्री उग्र मिश्रा। पुरोहित जी, आप ये वाला प्रणाम चाहते थे ना? नहीं, ये वाला? अच्छा पुरोहित जी, आप ये वाला तो चाहते ही होगे। अच्छा, ये वाला? पुरोहित जी, आपको इनमें से एक भी प्रणाम पसंद नहीं आया? दामाद जी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप, और क्यों कर रहे हैं ये सब? आपने क्या कहा अभी? दामाद जी? हाँ, बल्कि हमने कुंवर प्रताप से ये भी बोला था कि वो तुरंत आपके माता पिता को न्योता भिजवा दें बिजोलिया आने के लिए, ताकि हम अति शीघ्र विवाह के कार्यक्रम आरंभ कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद पुरोहित जी। इसका अर्थ ये हुआ बाबूजीराज ने हमारे साथ प्रयास किया। बाबूजीराज, अब हमसे तो भूख नहीं सही जा रही है, खा लेते ना खाना। वे चक्रपाणी तो अपने होने वाले ससुराल में मिष्ठान खाने में लग गए होंगे, इसलिए तो यहाँ नहीं आ रहे अब तक। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं वेणीदास, और वैसे भी हंसा मासी जी ने कितने श्रम से हमारे लिए ये भोजन बना के भेजा होगा। नहीं नहीं बाबूजीराज, वो आपको बताना भूल ही गए। ये खाना तो फूलकवर भाईसा ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। फूलकवर ने सचमुच भोजन बना डाला? हाँ बाबूजीराज, अब खा लेते ना भोजन, अवश्य ही भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होगा।
इतने उतारू मत हो मित्रों। फूल कवर ने बनाया ये भोजन, पता नहीं कैसा। बाबूजी राज, खा लेते ना भोजन। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।